10th क्लास का पेपर 2023 सॉल्यूशन देखिए उसका गणित, यानी पूर्णा कितने का था, 80 का था। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पेपर इतना इजी भी नहीं था और इतना टफ भी नहीं था, मॉडरेट कह सकते हैं पेपर को। पहला क्वेश्चन है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। इनके योगफल निकालना है, यानी 196 का घातों का। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2। उसके बाद क्या करना है, इसकी पावरों का क्या करेंगे, योग, यानी 2 + 2 बराबर हो जाएगा 4। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² - kx + 4 = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। समान होने के लिए क्या करेंगे, यानी विविक्ति करें, यानी d का मान 0 के बराबर होना चाहिए, यानी b² - 4ac = 0। तो के बी का मान क्या दे रखा है, -k का होल स्क्वायर -4। ए का मान 1 है, बी का मान कितना है 4, सी का मान 4 है। तो k² - 16 ये हो जाएगा k² बराबर 4। के का मान आ जाएगा +-4, यानी इसका राइट आंसर होगा +-4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी, यानी y अक्ष की दूरी के लिए हमें क्या करना है, x निर्देशांक जो होगा वो इसका क्या होगा, आंसर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है, यानी जो युग्म, यानी x और y के मान दे रखे हैं, जो युग्म, जिस युग्म पर ये मान, यानी ये साइड बराबर आ जाएगी इसकी, तो क्या कहेंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1,4। जब x और y की जगह 1 और 4 रख रहे हैं तब इसका मान क्या रहा है, समान, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, द्विघात समीकरण दे रखी है, इसका विविक्तीकर बताना था। तो इसका विविक्तीकर हो जाएगा d = b² - 4ac। b का मान होता है इसमें से 10 है, 4, a का मान 3√3, c का मान √3, यानी इसको हल करेंगे तो यहाँ से इसका राइट आंसर आ जाएगा 64। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 64 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 18, a, b, -3 समांतर श्रेणी में है तो a + b का मान होगा। यानी सबसे पहले क्या करना है, कितने पद है इसमें, 1 2 3 4, यानी चौथा पद दे रखा है -3। तो a + 3d बराबर हो जाएगा -3। और a का मान कितना है, 18 + 3d बराबर -3। 3d बराबर 18 को इधर ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 21 हो जाएगा। बटे में कितना जाएगा, 7। 3 से कितनी बार कटेगा, -7 बार। उसी प्रकार दूसरे नंबर पर दे रखा है a2 का मान दे रखा है a + d बराबर में कितना है, a, यानी d का मान रखेंगे, a का मान रखेंगे तो a का मान यहाँ से आ जाएगा 11। उसी प्रकार a3 के लिए क्या लिखेंगे हम, समांतर श्रेणी a + 2d, तो यहाँ से a का मान रखेंगे और d का मान रखेंगे, b का मान आ जाएगा 4 और a + b को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11 + 4 = 15। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 3 sec 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान होगा। अब हमें पता है sec 45 को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा गुणा cos थीटा सेम ही रहेगा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, यानी थीटा की जगह यहाँ पर कितना है 45। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3। दूसरा तरीका ये है, इनका मान पुट करिए तो इसका मान निकालिए, जिसे sec 45 का मान √2 होता है और cos 45 का मान जो होता है 1/√2, यहाँ से √2 से √2 कट जाएगा, कितना बचेगा 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी होती है कहलाती है, वो वृत्त का व्यास कहलाएगी, यानी जिस कोई भी त्रिज्या हो उसकी दुगनी लंबाई उसे क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास, और वृत्त की व्यास सबसे बड़ी जीवा भी होती है वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है r बराबर, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, यानी r दे रखी है 3.5, वृत्त की परिधि होती है 2πr, पाई का मान 22/7, r का मान 3.5, 7 से ही कटेगा 0.5 बार, इसका गुणा करेंगे आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, यानी 9th क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा जो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है तो घन की भुजा का माप होगा। यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर दे रखा है 486, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81, 6 का भाग लगाएंगे और ए का मान यहाँ से आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 9 सेमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंटन दे रखे हैं या आंकड़े दे रखे हैं, उसका बहुलक ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुलक क्या होता है, जो आंकड़े होते हैं उनमें जो सबसे अधिक बार मान आता है उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 सबसे अधिक बार आ रहा है इसलिए इसका बहुलक कितना होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी पासा है उसमें कितने अंक होते हैं, कुल 6 अंक होते हैं। 4 से बड़ा अंक कितने हो जाएंगे 5 और 6, यानी कितने होंगे परिणाम अनुकूल 2 हो जाएंगे, टोटल परिणाम 6 हो जाएंगे। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/6 और 2 से 6 काटेंगे 1/3, तो इसका राइट आंसर होगा 1/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं 1 नंबर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी रिक्त स्थान दे रखे हैं उनको पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी 95 दे रखा है, 152 दे रखा है, इसका महत्तम समापवर्तक निकलवा रहा है। इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा यानी HCF हो जाएगा 19, क्योंकि 19 से दोनों संख्या क्या है डिविजिबल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राइट 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का दूसरा, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक। कोई भी वृत्त हो, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, उसके अलावा नहीं खींच सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड, दूसरे का थर्ड, cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। यानी cos 45 का मान सारणी से हम लिखेंगे कितना होता है 1/√2 और उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो 1/√2 को खोलेंगे 2 बार तो इसका हो जाएगा मान 1/2। यानी √2, यदि √2 गुणा √2 करते हैं तो यहाँ से रूट हट जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, तो आंसर होगा 1/2। नेक्स्ट है, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। यानी वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट है, आंकड़े दे रखे 5, 7, 9, x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान होगा। यानी x का मान पूछ रहा है, क्या करेंगे सभी आंकड़ों को जोड़ देंगे, 5, 7 + 9 + x बटे में कितने हैं कुल 4, बराबर में कितना दे रखा है माध्य 9। यहाँ से वज्र गुणा करेंगे इनको जोड़कर, इनका जोड़ आएगा 21 + x बराबर इसका इसमें गुणा किया 36, और पक्षांतरण करेंगे 21 का तो यहाँ से हो जाएगा x का मान 15, इसका राइट आंसर होगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 दूसरे का, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग कितना है 7। अंकों का योग 7 होना चाहिए, वो क्या होंगे उनके अनुकूल परिणाम। दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं 36, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 1,6, 6,1, 2,5, 5,2, 3,4, 4,3, यानी कुल परिणाम कितने होंगे अनुकूल 6 होंगे। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 6/36, यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है अभी तक तो। अब है अति लघुतरात्मक क्वेश्चन तीसरे से। पहला क्वेश्चन है, के किस मान पर समीकरण युग्म 3x - 2y = 0 तथा kx + 5y = 0 के अनंत हल होंगे। यानी अनंत हल, जैसे ही अनंत हल आए तो हम ये स्थिति लिखेंगे यहाँ पर a1/a2 b1/b2 = c1/c3, जब क्या हो अनंत हल हो। तो a1 का मान कितना है 3 और a2 का मान कितना है k, यानी 3/k। इसी प्रकार b1/b2 - 2/5 = 0/0। तो इन दोनों को मान को बराबर रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ से वज्र गुणा करने के बाद इसका राइट आंसर आ जाएगा -15/2, या के का मान 7.5 लिख सकते हैं माइनस का, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेवल का, आने लायक। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में भी।
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधर आचार्य सूत्र लिखिए। बिल्कुल 1 नंबर में पूछ लिया सूत्र ही, तो इसका आंसर हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है? श्रीधर आचार्य का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का तीसरा। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a एवं सार्वंतर d हो तो पांचवा पद क्या होगा? किसी भी समांतर श्रेणी में पांचवा पद हो जाएगा a5 बराबर a प्लस 4d। ये इसका क्या होगा? राइट आंसर। 1 नंबर में आया, बिल्कुल आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। समरूप आकृति कहते किन्हें है? ऐसी दो आकृतियां जिनकी संगत कोण क्या हो? बराबर, और उनकी संगत भुजाएं भी क्या होनी चाहिए? संगत भुजाएं क्या हो? समान अनुपात में, यानी समानुपात में हो, समानुपाती होनी चाहिए। एक त्रिभुज की कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हो तो उसे समरूप आकृतियां कहते हैं। यानी कोण बराबर और भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती, तो उसे क्या कहते हैं? समरूप आकृतियां कहते हैं। ये समरूप का चिन्ह होता है, समरूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का 5। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान पुट करने हैं यहाँ पर। 2 गुणा tan 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 का मान फिर से रखेंगे, उसका क्या करना है? होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/3। यहाँ से इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ से 3 गुणा 1 करेंगे यानी 2/3, और 2/3 को ऊपर ले जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, यानी 3/2, और 3 से 3 कट जाएगा और इधर क्या बचेगा? 2 से 2 कट जाएगा, यानी √3 में भाग देंगे √3 का तो आंसर आएगा √3। परमीकरण भी कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? √3। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान थीटा बराबर 60 डिग्री पर ज्ञात कीजिए। यानी जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर क्या रखेंगे? 60 डिग्री। तो वैसे हम जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा का मान रख देंगे साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तीसरे का 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण दे रखा है 30 डिग्री। बिंदु की मीनार से आधार की दूरी कितनी होगी? यानी 10 मीटर ऊंची मीनार है, इस प्रकार चित्र बनेगा इसका, और ये क्या हो जाएगा? ये इसका अवनमन कोण बन जाएगा 30 डिग्री, और ये मीनार का आधार है। मीनार के आधार से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ये आधार मान लेंगे x। ये ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10, और यहाँ से ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 30, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। तो लंब और आधार किस में होता है? tan में होता है, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब दे रखा है 10, आधार दे रखा है x मीटर, तो यहाँ से tan 30 का मान रखेंगे 1/√3 बराबर 10/x। यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो 10√3 इसका क्या आ जाएगा? आंसर। किसमें दे रखी है भुजा? मीटर में, तो मीटर ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है 1:3 √3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी tan 30 डिग्री होता है एक छड़ की लंबाई दे रखी है और इसकी छाया की लंबाई, ये छाया की लंबाई होगी और ये क्या होगी? ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई। यानी ये लंब का काम करेगी, किसका करेगी? आधार का। यानी वही प्रोसेस है, लंब और आधार किसमें होता है? tan में होता है, तो tan थीटा बराबर 1/√3। यहाँ से 1/√3 किसका मान होता है? ये मान होता है सारणी में tan 30 डिग्री का। tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से 30 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तीसरे का 9वां। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर क्या बनाना है? सबसे पहले एक वृत्त। फिर केंद्र O से 5 सेमी दूर स्थित बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए और उनके माप लिखिए। क्या करना है? बिंदु O से 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लिया है बाहर, और इसका नाम क्या दे दिया? P। और बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी इस प्रकार PT और PR इस प्रकार। और हमें पता है कि
किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त पर त्रिज्या से कितना डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। तो ये दोनों कोणों का मान कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। एक नंबर में सिर्फ चित्र बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए, उसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों की मापों को भी लिखिए। आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 5 सेमी की एक रेखाखंड खींचेंगे, उसके बाद इस प्रकार एक लाइन खींचेंगे। इस लाइन के कितने टुकड़े करने हैं? बराबर, यानी 2 + 3 बराबर कितने होते हैं? 5। यानी इस लाइन के 5 बराबर बराबर टुकड़े करेंगे प्रकार की सहायता से, यानी A1 A2 A5 तक। A5 को बिंदु B से मिला देंगे। फिर क्या करना है? फिर यहाँ पर A2 को किससे मिला देंगे? एक चाप द्वारा एक कोण बनाएंगे और बिंदु P से मिल जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा, कर लेना। फिर इसकी रचना लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त का त्रिज्यीय खंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्यीय खंड में केंद्र पर बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। यानी एक वृत्त बनाना है, उसमें क्या बनाएंगे? त्रिज्यीय खंड। और चतुर्थांश ही पूछ रहा है, सीधे सीधे उसमें 90 डिग्री का हो जाएगा समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, तीसरे का। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के देला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। इन टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे? 52। और अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। क्यों होंगे? क्योंकि देला गड्डी में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/52 और बराबर में इसका आंसर आ जाएगा 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार लिखिए। यानी क्या करेंगे? 13/125 को क्या लिख सकते हैं? 5⁻3। अब क्या करते हैं हम? हमें नीचे इस प्रकार का प्रसार होना चाहिए, 5m गुणा 2n। इस प्रकार का प्रसार होना चाहिए। यानी हम 2 की अभी इसमें परिमीकरण के रूप में लिखेंगे 2/3, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार जो शांत होगा वो इस प्रकार होगा 5⁻3 गुणा 2/3 के रूप में होना चाहिए, n के रूप में। तो क्या करना? 2/2 2/3 का ऊपर नीचे क्या कर दिया? गुणा। तो यहाँ 13 गुणा 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आधार अलग अलग है, घाते क्या है? समान। तो 5 दूना 10, 10⁻3 कितना मान होता है? 1000। और 1000 को भाग देंगे तो 0.104 आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं? शांत दशमलव। तो इसका प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, शांत दशमलव। शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5वां। बहुपद दे रखा है, इसके शून्य ज्ञात कीजिए। यानी x² - x - 6 = 0। x² यानी गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 6, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? -x। तो -3x + 2x - 6। तो यहाँ से कॉमन लेंगे x -3 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन आएगा x - 3। तो x - 3 x + 2 = 0, x - 3 = 0 हो जाएगा। दोनों को बराबर रखेंगे, x का मान 3 और x का मान क्या आ जाएगा? -2। तो इसके शून्य कितने होंगे? 2। एक तो -2 होगा और तीसरा क्या होगा? +3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x² - 12x - 6 = 0 के मूलों की प्रकृति का पता लगाइए। यानी d का मान निकालना है विविक्तिकार का, b² - 4ac। तो b का मान -12 है और a का मान 4 है, c का मान -9 है। तो इनका माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 9 चौका 36, 36 चौका 144 और 12 का वर्ग करेंगे 144। दोनों को जोड़ेंगे 288। यानी जो d का मान आ रहा है 0 से अधिक आ रहा है। किसका? 0 से अधिक। जब d का मान 0 से अधिक आएगा तब मूलों की प्रकृति हो जाएगी धनात्मक, अपरिमेय और क्या होंगे? अलग अलग। यानी इसकी प्रकृति होगी धनात्मक होंगे मूल
अपेयर में होंगे और क्या होंगे, अलग अलग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 0,0, 5, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, कॉमा लगा कर। तो मान रखेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 5/2 और -3/2। x का मान होगा 5/2, y का मान होगा -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, पीछे की तरफ है इसका सॉल्यूशन। क्या करना है, एक चित्र बनेगा, यानी मीनार की ऊंचाई क्या मान लेंगे h, और इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो रहा है 60 डिग्री। कब, जब इसकी लंबाई कितनी अधिक हो जाती है 40 मीटर। यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है 40, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेंगे x मीटर। तो क्या करना है, सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ABC, AB और C, ये छोटा वाला, यानी इसमें लंब दे रखा है h, आधार कितना दे रखा है x, यानी h/x लंब बटे आधार होता है। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h/x। यहाँ से वजह गुना करेंगे तो h बराबर आ जाएगा √3x। कितना आ जाएगा √3x, समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार अब लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला। तो इसमें से निकालेंगे tan 30 बराबर h/40 + x। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/40 + x। तो h का मान यहाँ से आ जाएगा 40 + x/√3। समीकरण नंबर 2 दे देंगे। समीकरण 1 और 2 से, यानी ऊंचाई दोनों की क्या है बराबर, तो ये दोनों मान बराबर क्या ले लेंगे बराबर, यहाँ से बराबर होंगे। x का मान निकालेंगे, x का मान आ जाएगा इसका 20 मीटर आ जाएगा। और जैसे x का मान आ जाएगा उसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 दे रखा है h बराबर √3x, यानी x का मान कितना रखेंगे अब 20 मीटर, और जैसे 20 मीटर रखेंगे यहाँ से आंसर आ जाएगा 20√3 मीटर। यानी जो मीनार की ऊंचाई होगी जो 20√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे के क्या हो समांतर। सबसे पहले क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाएंगे प्रकार की सहायता से। वृत्त बनाने के बाद उस पर क्या करेंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इन दोनों तरफ एक 90 डिग्री का क्या बनाना है कोण, और इन फिर कोणों को किससे मिला देंगे, इस पर से वृत्त के स्पर्श होते हुए। तो ये रेखाएं कैसी होंगी, ये समांतर। ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में चित्र बनाना है, फिर इसकी रचना लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम। आसान सा सवाल फिर में दिए 2 नंबर में, तो इसका सॉल्यूशन इधर देखो। सबसे पहले हम दिया है जो लिख देंगे, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या हैं बराबर हैं। तो उसके बाद सिद्ध क्या करना है, यानी दिए गए त्रिभुजों के क्षेत्रफल यदि बराबर हैं तो त्रिभुज ये क्या है सर्वांगसम है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यदि DEF का क्षेत्रफल बटे में बराबर में, ये भुजा इसकी क्या है BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर। और हम जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DAF दिया है सवाल में, यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या है बराबर। जब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DAF का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी इसकी जगह या इसकी जगह कोई सा भी रख दो त्रिभुज, तो इसका काटेंगे कितना आएगा 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर अपॉन EF का स्क्वायर बराबर 1, और यहाँ से BC स्क्वायर बराबर EF स्क्वायर हो जाएगा, यानी BC बराबर किसके हो जाएगा EF के। अब 2 त्रिभुज लेने हैं, दोनों त्रिभुज ABC भी लेना है, त्रिभुज DEF भी लेना है, और दोनों में तीनों चीज़ों क्या करेंगे बराबर। यहाँ पर त्रिभुज कोण B है जो किसके बराबर है E के बराबर है, C कोण किसके बराबर है F के बराबर है, BC भुजा किसके बराबर है EF की, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है, और ये कोण ये किसके बराबर है इसके बराबर। तो कौन सा नियम लग जाएगा एंगल साइड एंगल, यानी ASA नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांगसम। तो इसका ये सॉल्यूशन दे रखा है। जब किसी त्रिभुज 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं वो सर्वांगसम, इस नियम से ASA नियम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेमी और एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दे रखा है 60 डिग्री। इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी त्रिज्या दे रखा है, आर का मान दे रखा है और थीटा का मान। तो सूत्र होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7 2 बार लिखेंगे, थीटा का मान 60 डिग्री बटे में क्या है 360। 60 से कितनी बार कटेगा 6 बार, 6 से काटेंगे 22 × 7 करेंगे 22 + 154 बटे में क्या आ जाएगा 6। इन दोनों काटेंगे 77/3 यानी 154/6 लिख दे, ये 77/3 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है यानी ये वाली। इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप दे रखे हैं 18 यानी परिधियां और 6 सेमी। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था ये, शंकु भी नहीं दिया तो ये थोड़ा टाइट माना जाएगा, तो फिर भी ये आसान दिया था। इस प्रकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवा रहा है, उसका सूत्र याद होना चाहिए, हो जाएगा। तो ये होता है, ये क्या है, एक छिन्नक है। ये बड़ी वाली कितनी परिधि हो जाएगी 18 और छोटी वाली कितनी हो जाएगी 6, और ये क्या है इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी 4 सेमी। तो सीधे सीधे सूत्र लगा दीजिए। तो सबसे पहले परिधि से त्रिज्याओं का मान निकालेंगे। 2 पाई R1 बराबर 18, तो R1 बराबर 18/2 पाई, 2 से 9 बार कट जाएगा 9/पाई, यानी R1 का मान कितना आया 9/पाई। उसी प्रकार 2 पाई R2 बराबर 6, यानी R2 बराबर हो जाएगा 6/2 पाई, 2 से काटेंगे 3 बार 3/पाई हो जाएगा। अब क्या है इसका सूत्र, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R1 + R2 गुणा L। R1 R2 का मान रखिए, पाई को रखिए गुणा L का मान कितना दे रखा है 4, यानी R1 R2 का मान रख दिया। ये कितने हो गए 12/पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 12 × 4 करेंगे 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा छिन्नक का 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। परिणामी घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन दे रखा, पहले क्वेश्चन आ गया था 13.1। क्या करना है, एक घन ये दे रखा है, दो घन दे रखे हैं, यानी घन का आयतन होता है जो भुजा क्यूब होता है बराबर में कितना दे रखा है 64। यहाँ से x का मान आ जाएगा 4 सेमी। ठीक है, ये इसकी भुजा कितनी है 4 सेमी और इसकी भी कितनी है 4, तो 4 दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, जब दोनों घनों को एक घनाभ के रूप में बनाएंगे तो ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सेम रहेगी। ये 4 की दे रखी है तो ये भी कितने की 4 की, सिर्फ इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेमी हो जाएगी सेंटीमीटर। तो क्या करना है, इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यानी सबका मान रखेंगे कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा दे रखा है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी x और f के मान दे रखे हैं, यानी बारंबारता दे रखी है, आंकड़े दे रखे हैं। fx निकाल लेंगे, यानी इनका गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 2 चौका 8, 5 तिया 15, 4 चौका 16, 5 दूना 10, 6 दूना 12 है। फिर क्या करेंगे, बारंबारताओं का योग करेंगे, fx का योग करेंगे, तो माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यानी 63/19 का भाग देंगे, यहाँ से आ जाएगा 3.3 आ जाएगा, यानी का माध्य जो होगा 3.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 8 लाल कंचे हैं प्रायिकता से संबंधित, 5 सफ़ेद कंचे, 2 हरे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल है, हरा नहीं है, यानी क्या निकालेंगे, इनकी प्रायिकता निकालेंगे लाल होने की। यानी लाल कितने दे रखे हैं, लाल कितने कंचे हैं 8 और कुल परिणाम कितने हैं 15, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 8/15।
उसी प्रकार जो हरा नहीं है उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हरे को हटा देंगे ओनली, तो कौन से हैं बाकी बचे? 8 लाल हैं और 5 क्या हैं? सफ़ेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 और 5 कितने होते हैं? 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 13/15, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 13, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13/15। लाल होने का है 8/15 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 13/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी। ए से प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो क्या है 6 से विभाजित। यानी 40 तक ऐसे पूर्णांक लिखना है जो 6 से विभाजित है, यानी 6 12, यानी 6 का पहाड़ा लिखेंगे एक तरीके से 40 तक, 12 18 24 डॉट डॉट कहाँ 40 तक। ए का मान कितना है? 6। डी का मान कितना हो जाएगा? 6। एस एन यानी योग ज्ञात करना है तो n/2 2a + n-1d। एन का मान कितना है? 46। ए का मान 6, इसका मान कितना है? 46, और डी का मान 6। यहाँ से इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा इसका आंसर? 4920। यानी जो प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक है जो 6 से विभाज्य उनका योग होगा 4920। ये इसका राइट। सॉरी। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3, -1, 0, 2, -4 है। सिंपल सा सवाल है, सीधा सीधा पहला ही क्वेश्चन दिया था। 7.3 का क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो सूत्र होता है 1/2 x1, यानी ये सूत्र y2 - y3, x2 के लिए y3 - y1, x3 देगा तो y1 - y2, सबका मान रखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21/2, यानी 10.5, 10.5 वर्ग मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बंटन में दिए हुए हैं, इनका माध्य ज्ञात। क्या निकालना है? माध्य। वर्ग अंतराल दे रखे हैं, छात्रों की संख्या दे रखी है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे माध्य के लिए? CF 4, इसको इसमें जोड़ेंगे 32, 32 और 42 74, 74 और 20 94, 94 और 6। अब क्या निकालना है? n/2 का मान। n का मान कितना? 100/2 बराबर में कितना आ जाएगा? 50। तो माध्य का सूत्र होता है L + n/2 - C/F गुणा H। L होती है जो बहुल CF के सामने जो वर्ग अंतराल होता है वो होगा, यानी 20 से 30, यानी L का मान होगा निम्न वर्गीय सीमा क्या है? 20। n/2 कितना? 50। C का मान क्या हो जाएगा? 32, यानी CF से जो मेन CF है उससे पहले वाला जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? C बटे में F कितना है? 42 गुणा H कितना है? यानी अंतराल इनका कितना है? 10। इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 24.2, यानी इन आंकड़ों का माध्यक होगा जो 24 दशमलव क्या हो जाएगा? हाँ, इस क्वेश्चन को कह सकते हैं थोड़ा टफ सा, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से स्पर्श रेखाएं दे रखी TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ है। सिद्ध करना है, यानी चित्र बनाएंगे इस प्रकार। वृत्त का केंद्र O हो जाएगा, बाह्य बिंदु T ले लेंगे, इनसे 2 स्पर्श रेखाएं खींच देंगे। ठीक है, ये जीवा। तो क्या करना है? TP बराबर किसके है? ये स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा के। कोण TQP कोण किसके है? TPQ के, यानी Q कोण, ये कोण, ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? इसकी। नेक्स्ट PTQ बराबर क्या मान लेंगे हम? X। समीकरण नंबर 2, त्रिभुज TPQ में समकोण, यानी त्रिभुज समकोण त्रिभुज TPQ। क्या करना है? तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तीनों को जोड़ देंगे। कोण T का मान कितना? X। कोण P किसके बराबर है? कोण Q के बराबर है, तो यहाँ पर 2 बार P पे लिख दिया कोण, यानी 2 कोण P हो जाएगा। X का इधर पक्षांतरण करेंगे, माइनस का हो जाएगा 180 - X, तो कोण P हो जाएगा यहाँ से 90 - X/2, यानी इसमें 2 का भाग लगेगा, 90 हो जाएगा। हम जानते हैं कि OPT बराबर कितना है? 90 डिग्री। क्यों है? क्योंकि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब।
यानी ये क्या है, समकोण, यहाँ पर लिख देंगे। ओ पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यानी ओ पी क्यू यानी ये कोण, इस बड़े वाले कोण में से जब इसको घटा देंगे यानी छोटे वाले को, टी पी क्यू को, तो इसका मान आ जाएगा। ओ पी टी 90 डिग्री दे रखा है, टी पी क्यू कितना है 90 माइनस एक्स बाई टू ये दे रखा है, ये निकाला अभी। पी 90 से 90 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस से माइनस प्लस एक्स बट्टा तो इसका अवजर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 OP क्यू बराबर एक्स क्या माना था, एक्स क्या माना था पी टी क्यू, तो पी टी क्यू बराबर हो जाएगा एक्स की जगह, और यही क्या करना था हमने, सिद्ध करना था। लेंथी क्वेश्चन जरूर था लेकिन आसान था इतना तब भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। यानी जब हम समीकरण को हल करेंगे यानी एक्स और वाई के मान निकालेंगे, उनको बिंदुओं पर उनको ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे, तो वहाँ से जब दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, उस प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 9,5, यानी ये एक्स का मान होगा और वाई का मान कितना हो जाएगा 5। कर लेना, आसान है ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसी में दे रखा है एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा के कुल विद्यार्थी क्या मान लेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 10। समीकरण नंबर, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 2 अधिक है, तो एक्स माइनस वाई बराबर 2 समीकरण बनेगा इसके लिए। और यहाँ से क्या करना है, एक्स और वाई के मान निकालने हैं वो सारणी में, फिर उनको दर्शाएंगे ग्राफ पेपर पर, उसके बाद आंसर आ जाएगा इसका। आसान थे क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति में से भी आया है क्वेश्चन। पिछली बार उस प्रकार का आया था कोस में, 1 माइनस कोस ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब की बार किसका दे दिया, कोस का। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। तो रूट सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस कोट ए। यानी आर एच एल एच साइड लेनी है अपन को, अंडर रूट 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। जैसे ही इसका मान निकालेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगी, आर एच साइड ये वाली आ जाएगी। कोसेक ए और कोट ए मान निकालना। क्या करेंगे, परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे 1 माइनस कोस ए का गुणा और क्या करेंगे भाग, यानी यहाँ पर प्लस का दे रखा है तो 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, इसका इससे गुणा करेंगे, दोनों समान है, 1 माइनस कोस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये वर्गमूल चिन्ह हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल लग रहा है, और इसकी जगह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है। यहाँ से भी, यहाँ पर भी वर्ग का चिन्ह लग रहा है, यहाँ पर भी वर्ग का लग रहा है, दोनों से स्क्वायर क्या है हट जाएगा जब क्या करेंगे इसका वर्गमूल करेंगे। तो ये बचेगा यहाँ से 1 माइनस कोस है 1, और बटे में क्या बचेगा साइन है। क्यों बचा है, क्योंकि ये रूट से ये क्या है कट जाएंगे दो, जो इनकी घातें लग रही हैं। तो 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा माइनस कोस ए अपॉन साइन हो जाएगा, 1 अपॉन साइन होता है कोस ए, कोस अपॉन साइन होता है कॉट। तो यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो एल एच एस बराबर क्या है आर एच एस। सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दे रखा था दूसरा अथवे में, इनमें से एक क्वेश्चन करना था, ये भी आसान ही। सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। क्या करना है, दोनों के प्रसार खोलेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, इसका भी और इसका भी, यानी साइन ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 साइन ए कोस ए। इसी प्रकार कोस स्क्वायर ए इसका हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, 2 कोस ए सेक ए हो जाएगा। क्या करना है, साइन या कोस की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन, ये लिख दिया, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसी प्रकार इसमें कोस काटने के लिए सेक ए की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए, ये भी कट जाएगा। बचा क्या है, कोस स्क्वायर ए को किसके साथ लिखेंगे साइन के साथ, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन से साइन कट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर, ये लिख दिया, प्लस 1। यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट कोस ए से कोस ए कट जाएगा, यानी 1 प्लस 2 बचेगा। इसकी जगह कितना आ जाएगा मान 1 प्लस क्या बचा 2। इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा कोट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर, क्या क्या है, यानी कोसेक स्क्वायर ए की जगह कितना लिखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
यानी इसकी जगह मान रखे हैं। सरसमीका होती है ना ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से मान निकालें। जैसे इनका मान निकालेंगे कितने हो जाएंगे, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 2 7। और साथ में अब देखो कोट स्क्वायर ए, इसको बाद में लिख दिया, टेन स्क्वायर को बाद। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। कुछ नहीं करना है, दोनों के प्रसार खोलने हैं। उसके बाद एक में आएगा कोशे के, उसकी जगह लिखेंगे 1/sin। एक में आएगा से के, उसकी जगह लिखेंगे 1/cos ए। और cos स्क्वायर ए को किसके साथ लिख देंगे, साइन ए के साथ। सिर्फ कुछ नहीं करना है, इससे हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या वो सिद्ध करना है इसमें, तो LHS बराबर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना। एक में बहुलक ज्ञात करना है और दूसरे में क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो सबसे पहले बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक का सूत्र होता है L+F1 - F0/2F1 - F0 - F2 गुणा H। क्या करना है, सबसे हम बड़े मान वाला देखते हैं, बारंबारता F इन 44 है। उसके सामने की जो वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, 40 से 55। ये L का मान हो जाएगा, नहीं L का नहीं होगा, ये L का होगा, बिल्कुल L का हो जाएगा। ये F का मान हो जाएगा, ठीक है। H का मान अंतर कितने का, 15 का, 15 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मान ये F1 का मान होगा, ये तो F1 का, ये F2 का, ये F0 का। तो लिखिए मान, L का मान 40, F1 का मान 44 माइनस F0 का मान कितना है 20 टू F1 का मान कितना है 44 माइनस F0 का मान कितना है 20 और F2 का मान कितना है 26 और गुणा H का मान कितना है, यानी इनके बीच में अंतराल कितने कितने का, सब में 15 का। तो क्या करेंगे, 40 प्लस घटाएंगे 44, 24/88 माइनस 46 हो जाएगा गुणा 15। 88 में से 46 गए तो 42। इसे इसको काटेंगे, 6 चौका 24, 6 7 42, 15 चौका 60 हो जाएगा। 60 में भाग लगाएंगे 7 का 8.8, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 और 8.5 को जोड़ेंगे तो 48.5 आ जाएगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा जो बहुलक का। आसान से थे। नेक्स्ट, बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अथवा में एक क्वेश्चन करना था, चाहे तो बहुलक वाले कर लेना, चाहे माध्य वाला। और माध्य का एक सवाल और दे रखा था, तो क्या करेंगे, देखो माध्य वाला एक सवाल हो रहा था, ये 2 सवाल हो गए। क्या करेंगे, इनके लिए CF बनाएंगे। CF 6, 10 को जोड़ेंगे 16, 13 को जोड़ेंगे 29, 29 और 7 36, 36 और 4 40। n/2 n का मान कितना, 40/2 20 आ जाएगा। L का मान कितना आएगा 40। क्यों, क्योंकि 20 से अधिक CF कौन सी है, 29। 29 के सामने वर्ग अंतराल कितना 40 यानी 60। C का मान 16 हो जाएगा। F का मान कितना होगा 13, C का मान 16, H का मान 20 है। माध्य का सूत्र क्या होता है, L+n/2 - CF/F गुणा H। इनमें सारे मानों को रखेंगे तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा 46.1। यानी इतना टफ क्वेश्चन नहीं था जितने समझ रही हो। क्वेश्चन बुक में से ही आए सारे, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर। कुछ उदाहरण धर दिए हैं, उदाहरण रखे हैं कुछ इनमें से। ये इसका चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को भी दबा दें।